हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट एजुकेशनल पर्पस से हम लेकर के आपके लिए आए हैं। एफएनओ ट्रेडिंग करने वालों के लिए पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मनीष माहेश्वरी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, डेटा एनालिस्ट हैं और एफएनओ ट्रेडर भी हैं। आज के पॉडकास्ट में उन्होंने अपना तरीका बताया है कि वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आप उसको सीख पाएं तो आपको भी कुछ मदद जरूर मिल पाएगी। आज पार्ट 1 आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, बहुत जल्द पार्ट 2 भी होगा आपके सामने, लेकिन उसके पहले चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे बड़े पॉडकास्ट यहां आप छोटे पार्ट्स में देखते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज के इस पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। लेकिन आपका ये जो मैं कहूंगी लोगों की सेवा का कार्य चल रहा है, जो बहुत कम लोग करते हैं, इतना नेक काम, वो कैसा चल रहा है, पहले तो ये बताइए। मैम, दिसंबर में मैंने डिसीजन लिया था कि मेरा एक प्रो कोर्स हुआ करता था राइट, एंड वो बहुत अच्छा चलता था, लोगों का हर बार डिमांड रहता था। बट एक चीज़ ऐसी हुई मेरी लाइफ के अंदर कि जिसके कारण मेरे को 3 महीने तक नींद ही नहीं आ रही थी। ये दिसंबर 2025 की आप बात बता रहे हैं? हाँ, 2025। उससे पहले 3 महीने पहले मेरे को प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिफोर लाइक जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि आई स्टार्टेड अ बूट कैम्प। ओके, फर्स्ट बूट कैम्प हुआ था 2025 के अंदर जनवरी में। ओके, एंड मैनी पीपल कम टू मी टू लर्न ऑफलाइन। ओके, बट मैंने ये देखा कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो मेरे पास आते थे बिकॉज आई एम इंजीनियर। तो जो भी बात होती थी मैं डेटा के बेस पे करता था राइट। सो इंजीनियर्स को डेटा बहुत पसंद है, एंड लाइव मार्केट में डेटा ही काम आता है। प्राइस एक्शन डेटा के ऊपर बनता है। ओके, सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्ली एंट्री चाहिए कि हाँ मेरे को बॉटम या हाई पकड़ना है, तो वी नीड अ डेटा राइट। तो उसके अंदर एक मेरे स्टूडेंट था राइट, ही इज नॉट एनी मोर, बट वो 22 साल से लॉस खा रहा था राइट। 22 साल से लॉस खा रहा था? हाँ। इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे लगातार लॉस के? ही वॉज अ प्रोफेसर, सो कहीं ना कहीं से पैसा आता एंड ही उड़ा देता। फैमिली का पैसा था और समहाउ उड़ा दिया उन्होंने, या पता नहीं क्या करा। बट वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि मनीष भाई मैं हर जगह कोर्सेज कर लिया राइट, बट आप जो सिखा रहे हो ना डेटा, वो कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग आते हैं अपना पीएनएल यूट्यूब लाइव करते हैं राइट। पहले तो बहुत चलता था, आजकल अच्छा हुआ सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया राइट, और भी लगाना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स का तो धंधा है कि राइट, ना कहते हैं आपको रेफरल देना और अकाउंट ओपन करवाना, और अकाउंट से उनकी रेफरल आ जाती है राइट। इंडियन मार्केट के अंदर रेफरल बंद हुआ तो वो बीटीसी में चले गए। ओके, बट उसके चक्कर में काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप सोचो कि लाइक आप बेसलेस ना कहते किसी को टीच नहीं कर सकते। आपको दिखता है कि ये ना कहते वो इतना बना रहे हैं, बट उनका सारा सोर्स ऑफ इनकम इज ऑल अबाउट रेफरल्स ओनली। ओके, तो वहां पे जाके उन्होंने एक ही चीज बोली, मनीष भाई यार आप पहले मिल जाते ना। तो उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक पहले 1-2 बार आ रखे थे, तो बेसिकली ही वाज लाइक ऑन द लास्ट स्टेज है ना कि, तो उस प्रोसेस में उनकी डेथ हो गई। उनकी 10 साल की बच्ची थी, तो मैं पढ़ा रहा था एंड वो चीज़ें देख नहीं पाया। तो वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आग मिचोनी का गेम बंद कर देंगे इंडिया के अंदर। ओके, अब आग मिचोनी का गेम क्या कि हर कोई एक वादा करता है यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी आके, कोई भी पॉडकास्ट पे आता है राइट, एंड वो वादा करते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, उसका ये रिजल्ट रहेगा राइट, बट पहले पैसे देने पड़ेंगे राइट। बट मैंने कहा यार आग मिचोनी के चक्कर में कितने लोगों के ना कितने सेविंग्स खत्म हो जाएगी, कितने लोगों के फैमिली की हार्ड अर्न मनी खत्म हो जाएगी। ओके, सो मैंने कहा कि क्यों ना ओपन बुक कर दिया जाए। IITs में कैसे ओपन बुक पे, आई एम इंजीनियर राइट, सो आई विल ऑलवेज गोइंग टू टेक अ इंजीनियर जैसे रिलेटेड एग्जांपल ही लेने वाला हूँ। तो मैंने कहा ओपन बुक पेपर कर देता है। नहीं, पर IIT की भी तो फीस तो भरनी पड़ती है। बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। ओके, एंड हाँ किसी को ज्यादा लग रही है तो ट्रस्ट मी इट्स वेरी लेस। IITs लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इन द वर्ल्ड। सो वहाँ पे ओपन बुक चलता है राइट। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं राइट। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है कि न्यूज में कुछ आया मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने कुछ बोल दिया कि नीचे जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं, डेटा पहले बनता है। लाइक आपका पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है स्टॉक मार्केट में, बड़े लोगों का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
अब बड़े लोगों के पास पहले से न्यूज होगी, क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट नहीं है। कम जीरो, पहले डेटा बनेगा देन न्यूज आएगी। डेटा को कैसे पता कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं? न्यूज तो अचानक से आती जो है। बड़े बड़े HNIs है जिनका 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लगा हुआ है, उनके पास तो डायरेक्ट एक्सेस है ना, राइट। एंड उसका प्रूफ आप मेरे चैनल ज्वाइन करो, उसके अंदर मैं लाइव मैंने प्रूफ दे देता हूँ कि यहाँ पे बाइंग साइड डेटा है। डू रिमेम्बर कि आप संभल जाना, राइट। अगर सेल पोजीशन है या फिर यहाँ पे सेलिंग डेटा है, संभल जाना, पहले से ही मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। वो मैं अपडेट देता रहता हूँ, बट इट्स नॉट अ टिप, इट्स जस्ट अ इंडिकेशन कि हाँ डेटा में कुछ चेंजेस आया, राइट। सो यही लोगों को ना कि मैं बताना चाहता था कि बड़े बड़े लोग ना हाथों से ऑर्डर तो पंच करते नहीं है, और एम्प्लॉयज पे ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते, राइट। सो दे हैव अ बिग एल्गोस, अच्छा, ओके। एंड वो सारा एल्गो ऑटोमेटेड ड्रिवन रहता है, उनको लगता है कि मार्केट, उनके पास न्यूज ऑलरेडी रहती है, राइट। सो उनको लगता है मार्केट नीचे, तो वो खुद से तो ऑर्डर पंच नहीं करते, बट वो असिस्टेंट रखते हैं टू ऑन दैट एल्गोरिथम जो सेल की पोजीशन बना सके या बाई की पोजीशन बना सके। सो अगर गेम डेटा का ही है तो प्राइस एक्शन कहाँ से आ गया? जेन स्ट्रीट आया था ना, जेन स्ट्रीट क्या था? कंप्लीटली डेटा पे चला, राइट। उसने क्या करा, इकलौता जेन स्ट्रीट ऐसा था टिल डेट जिनके पास पावरफुल एल्गोरिथम्स थे, ओके, एंड जिनके पास ना कहते हैं कि दे नो हाउ ऑप्शन चेन वर्क्स। इकलौते लोग थे जिनको पता था कि ना अगर मैं यहाँ पे इतनी क्वांटिटी ऑप्शन की बाइंग कर लूंगा, राइट। ओटीएम से दे यूज्ड टू बाय, ओटीएम नहीं पता, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते थे। एंड वो सिर्फ क्या करते थे, बल्क में बाइंग करके एक पुश मारते थे, कास्केडिंग में सारे के सारे फट जाते थे। दिस इज हाउ जेन स्ट्रीट वर्क्स, राइट। सो ये सारा गेम डेटा का ही है, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि प्राइस एक्शन काम करता है, राइट, तो आओ जेन स्ट्रीट के टाइम क्या हो गया, आपका प्राइस एक्शन कहाँ चले गए? सारे इन्फ्लुएंसर्स भाग गए ना। अगर आप देखोगे पास्ट 1 ईयर के अंदर आपने देखा होगा सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना बीटीसी या फिर है ना क्रिप्टो मार्केट पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने अपना रंग बदलाव करा, राइट, वहां पे क्या हुआ, सारे इन्फ्लुएंसर्स के सेटअप फेल हो गए, लाइव में काम नहीं कर रहे हैं, किसी के काम भी कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा, या फिर छोटी कैपिटल वाले नहीं सस्टेन कर पा रहे, लाइक सेटअप सारे काम करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सेटअप्स जितने भी है, राइट, अगर उसका 50% भी विन रेट है तो अभी वो प्रॉफिटेबल सेटअप ही होगा, बट जब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? दैट इज द गेम, राइट। सो दिस इज हाउ। पर वो जो इन्फ्लुएंसर थे, फिनफ्लुएंसर, वो भी इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उस समय बातें बताया करते थे जितने कॉन्फिडेंस आप अभी बता रहे हो। तो मेरा व्यूअर ये सोच सकता है कि जैसे वो भाग गए, फिर ऐसा तो नहीं कि कल दिन मनीष भी भाग जाएंगे। मनीष आज भी है ना कहते इंडियन मार्केट में कर रहा है, कल भी इंडियन मार्केट में ही करेगा। हाँ, ठीक है, हम बिटकॉइन में और दूसरी जगह आपको जाते देखें। मेरे स्टूडेंट्स टीच करते हैं जिनको मैंने बीटीसी पढ़ाया। आई ऑल्सो टीच यूएसए पीपल, लाइक एनआरआईज को मैं पढ़ाता हूँ, राइट। यूएस मार्केट भी पढ़ाता हूँ, फॉरेक्स मार्केट भी पढ़ाता हूँ, एंड बिटकॉइन भी पढ़ाता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को नॉलेज सब चीज की थी, सो मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को इंडियन मार्केट के साथ ही रहना है, ओके। सो मैंने स्टूडेंट्स को रेडी करा, ठीक है। आप मेरा एक चैनल है बीटीसी वेल हंटर, आप वहां पे जाना। मैं चैलेंज करता हूँ कि वहां पे यूट्यूब लाइव के अंदर हमने 4-4 हजार पॉइंट की 7 रैलियां पकड़ी है। कोई भी ऑनलाइन जो फिन इन्फ्लुएंसर बैठा है, राइट, उसने बीटीसी में 4-4 हजार पॉइंट की 7 रैलियां पकड़ी या नहीं पकड़ी, आप मुझसे पूछो, राइट। सो ही इज माई स्टूडेंट, ओके। एंड उसके अलावा एक आपके पॉडकास्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ, सारांश, हाँ, राइट। सो सारांश इज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने आपका नाम लिया। मतलब मोस्टली जब कोई बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारांश ने मुझे बताया कि 3 साल से तो उन्होंने नुकसान झेला ही नहीं है, प्रॉफिट में ही वो हमेशा रहे। तो जब आदमी खुद आगे बढ़ता है ना, तो जिसने आगे बढ़ाया है उसको वो भूल जाता है। पर मुझे ये चीज अच्छी लगी सारांश की कि उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया पॉडकास्ट में। हाँ, उसका रीजन ये है ना कि उन दोनों भाइयों, जिसने ना बुरा टाइम देख रखा होता है ना, वो कभी भी है ना कहते हैं दूसरों के लिए हमेशा ग्रेटफुल ही रहते हैं। तो सारांश का ऐसा था ना कि जब व्हेन ही केम, राइट, उसके घर में मेडिकल बिल्स बहुत बड़े थे, ओके। एंड वो थोड़ा बच्चा तो है ही है, तो बच्चा है बट बहुत बड़ा धमाका था। वो तो पॉडकास्ट में हमने देखा, राइट। एंड उसकी एक खासियत है कि मतलब जब वो आया था ना, थोड़ा जिद्दी तो था ही, राइट। तो हाँ, उसकी एक चीज बताता हूँ ना, व्हेन ही केम, राइट, उसके ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हाई थे। लाइक व्हेन यू सी ना, उसकी ब्रोकरेज ना 50-50 चली जाती थी। मतलब 10 लाख कमाता था, 5 लाख ब्रोकरेज में चला जाता था, 5 लाख इसमें कमा लिया करता था। ऐसे क्यों? उसका रीजन ये था कि पहले उसके पास प्रॉपर डेटा नहीं था। उसके पास एक मेजर डेटा था ऑप्शन चेन एनालिसिस का,
बट समटाइम्स क्या है, मार्केट वर्क करता है जोन ट्रेडिंग में, ओके, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे। अगर हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज लाइव चार्ट्स पे नहीं दिखती है तो आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, राइट, बट आपके अगेंस्ट लाइव में डेटा आ रहा है, वो कैसे डिटेक्ट करोगे? नहीं, पर ये इंस्टीट्यूशनल जो एक्टिविटीज है वो दिखती भी कैसे हैं? क्योंकि हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स की टीम है जिसके हाँ. अंदर एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय भी है, मॉर्गन स्टैनली से ना कहते हैं फाइनेंस के कुछ लोग भी है, राइट, एंड यूएस रिटर्न ना कहते हैं इंजीनियर्स है, कॉग्निजेंट के बहुत सारे ना कहते हैं, हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स है, हम सारे इंजीनियर्स ही है, ओके। हमने बहुत सारे ओवर द टाइम 8 ईयर का ना कहते हैं डेटा को हमने देखा, उसके अंदर ये देखा कि ये चीज होती है तब जाके ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। सो वी बिल्ड अ टूल जिसको सारांश भी यूज करता है, एंड बिफोर यूजिंग दैट टूल सारांश यूज्ड टू अर्न 30,000 to 50,000, ओके। इसके अंदर भी 50% चार्जेस चले जाते थे, राइट। आफ्टर स्टार्टिंग यूजिंग दैट टूल उसके प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई। माय गॉड, राइट। मैं तो बहुत मतलब आम आदमी के हिसाब से भी अगर सोचूं तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी अगर बाइंग उनकी है, सेलिंग उनकी है, अगर मुझे यही पता चल गया तो मैं वैसे ही प्रॉफिट में आ जाऊंगी, मुझे बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो एवरेजिंग पे चलता है। तो इवन दो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हुई है, राइट, तो वो कहाँ पर हुई वो भी मैटर करता है। अगर बाइंग टॉप पे हुई है तो चांस है कि वो फंस भी सकते हैं, अगर बाइंग बॉटम पे हुई है तो वो वैलिड है, बट वो वैलिड उसके अंदर थोड़ा और नीचे जाके मार्केट पहले लोगों को डरा के फिर ऊपर जा सकता है, राइट। सो उनके पास तो बड़ा पैसा है, लाइक वो एक जगह पे सारी चीज बाय नहीं कर सकते, वो एवरेजिंग पे चलते हैं, बट एटलीस्ट हमें पता हो कि हमारी एंट्री सही है या नहीं है, राइट। तो हमें एवरेजिंग उनका लाइक देयर इज अ मेथड जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि इज दिस राइट पॉइंट टू एंटर और नॉट, और वो आज आप हमें बताने भी वाले वो आज मैं बताने वाला हूँ। वेरी गुड, ओके। सो यही चीज थी कि है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नजरअंदाज जिसको कर रहे हो ना वो ही काम आने वाली है। बहुत सारे लोग लैगिंग इंडिकेटर्स पढ़ाते हैं, राइट, बट लैगिंग इंडिकेटर्स चीजें हो गई उसका इंडिकेट करते हैं, बट चीजें जो होने वाली है उसको इंडिकेट करने वाला भी तो टूल होना चाहिए। मैंने लेकिन देखा है कि जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो अपनी विद्या को लेके तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप जितना भी मार्केट्स में कोर्स देखेंगे, मेरे व्यूअर मुझे कमेंट्स करके इस बात को बताएंगे भी कि वो कोर्स चाहे 50,000 का है, 1 लाख का है या 15,000 का है, 10 लाख का, 10 लाख का भी कोर्स है। अच्छा, एनीवेज, नहीं 40 लाख का भी कोर्स है इंडिया का। सीरियसली? यस। 40 लाख का कोई कोर्स है? यस। स्ट्रेंज, बट मैं 40 लाख वाला तो नहीं जानती, बट जितना मैं जानती हूँ उनमें दावा तो सब यही करते हैं कि हम बिल्कुल करेक्ट और आपको बिल्कुल ऐसी जादुई छड़ी हम आपको देने वाले हैं कि बस घुमाओ और काम हो गया। उसका रीजन ये है कि उस बंदे ने उस सेटअप पे कम से कम 1000 ट्रेड मारी होगी, सो ही नोज हिज कॉन्स एंड प्रोज, बट वो आपको डिलीवर कर पाएगा वो चीज या नहीं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको डिलीवर भी कर दिया, विल यू बी एबल टू अडेप्ट दैट स्ट्रेटेजी और अडेप्ट दैट साइकोलॉजी ऑल्सो, राइट। ये दो क्वेश्चंस है ना, कहते हैं आपको प्रो ट्रेडर तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, राइट, दे आर प्रॉफिटेबल ऑल्सो, राइट। क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना जो नॉलेज, जो चार्ट्स सी होता है क्या है ना, इंडिकेटर्स आर सेकेंडरी थिंग। इंडिकेटर्स तो जो बिगनर्स होता है ना उसको जल्दी सक्सेस चाहिए उनके लिए, राइट, बट जिनको स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस होता है, राइट, वो खुद ही एक इंडिकेटर बन जाते हैं। उनको भाव देख के समझ आ जाता है कि मार्केट यहाँ से कुछ करने वाला है। अच्छा, right? तो आप उस जगह तक पहुंच चुके हैं? हाँ, मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, बट जो बिगनर्स है वो नहीं कर पाएंगे, लाइक एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 years। मुझे 2 चीज अब आप पहली बताइए। हाँ। आपने क्योंकि चार्ट की बात की और आप जितने भी इंडिकेटर और सारी चीजों की बात करें, उसके पीछे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप तो इंजीनियर हैं, आपकी टीम में सारे इंजीनियर हैं, पर जो इस वक्त आपको देख रहा है जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर हो। तो पहला मुझे आप ये बात बताएं कि जो इंजीनियर नहीं है वो भी वो बात समझ पाएगा जो आप समझाएंगे? अगर टूल्स हो तो समझ पाएंगे, टूल्स नहीं है तो इट विल टेक टाइम। फिर आपको वो खुरापाती दिमाग जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि जो कुचमादी करने वाला जो इंसान होता है ना वो कर ही लेता है। अच्छा। जिसको ना कहते एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है, somehow he will learn। अगर कोई मुलांग 3 का है उसको एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत होती है, ओके। सो प्लीज डू रिमेम्बर, एक्सपेरिमेंट के या चीजें फाइंड आउट करने के पैसे लग जाते हैं, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। ठीक बात। ठीक है, तो प्लीज स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज फाइनेंस, आपका कैपिटल, वो इन्वॉल्व रहता है। उधर एक्सपेरिमेंट करने का मत सोचना। स्टार्ट विथ गुड कोचेस, ठीक है, पैसा मत डालना, उनसे सीख लेना। अगर फ्री में सिखा रहा है तो सीख लेना,
और मैं तो चैलेंज देके बोल सकता हूँ, जो मेरी 4 वीडियो की सीरीज है उसका लिंक आप डाल देना नीचे, उसका जो नॉलेज है कोई 25% भी नहीं पढ़ा पाएगा। पैसा लेके भी नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। अगर आपके पास टूल्स है, इंस्टीट्यूशनल डेटा की लाइव मैपिंग है, तो कोई भी कर पाएगा। ऑलराइट, बहुत इजी है, वो आप हमें आज बताने भी वाले। हाँ। दूसरी बात ये कि क्योंकि आपने कहा कि बिगनर की आपने बात की, तो क्या जो बिल्कुल नया नया भी मार्केट में घुसना चाह रहा है, बिगनर कोई है, तो वो भी इस बात को समझ पाएगा इजीली? सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं ना, उनका क्या है ना कि कोई मेंटोर नहीं है, राइट। वी विल बी द फर्स्ट मेंटोर। तो जैसे हम उनको उनके ब्रेन को शेप करना चाहेंगे वैसे ही हम शेप कर पाएंगे। ओके, तो उनके लिए सीखना बहुत ईजी है। जो ऑलरेडी मार्केट में है ना, जैसे गणेश भाऊ थे, राइट, जिनकी डेथ हुई, राइट, तो उनके साथ ये इशू हो गया कि अब उनकी पास्ट नॉलेज 10 कोर्सेज 20 कोर्सेज कर लिए, और फिर जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ब्रेन वॉश करना पड़ेगा उनको, तो वो बड़ा टफ काम है। लेकिन तब तक उन्होंने इतने बड़े लॉस कर लिए थे कि अब वो भूल ही नहीं पा रहे अपने लॉसेस के साथ भी उनका लगाव हो गया। एक वो भी हैबिट बन गई उनकी कि लॉस करना भी एक हैबिट हो गया, लॉस देखना भी एक हैबिट हो गया। समटाइम्स आप जो चीज बार बार रिपीट करते रहते हो उसकी भी हैबिट हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, आप इमोशनलेस हो जाते हो, राइट। जब चला जाता है फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार मेरा ये पैसा चला गया, राइट। तो वो जो फैक्टर है ना, तो इसलिए लाइक कोई भी बिगनर है, ट्रस्ट मी, आपके लिए ट्रेडिंग सीखना बहुत ईजी है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इट विल नीड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1.5 मंथ तक। कोई भी मेंटर, चाहे मैं हूँ, चाहे सारांश हो, चाहे कोई भी मेंटर हो, राइट। सबसे पहले एक चीज देखो कि वो कोर्स ना करा रहा हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज कभी मत करना, ओके। ऑलवेज ट्राई टू गो फिजिकली, ठीक है। एंड वो जो सिखा रहा है एटलीस्ट 1.5 मंथ तक छोटी कैपिटल से करो। ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा, 1 लाख का लॉस होगा, राइट। उस 1 लाख लॉस में अगर आपको लगता है कि ये साइकोलॉजी, आप ये सेटअप आप कर पाओगे तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज फाइंड समवन एल्स। कोई अच्छा मेंटर आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ हिट एंड ट्रायल गेम ओनली। हम तो चलो, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है अगर वो 4 वीडियो देख ले तो, ओके। सो दैट इज अप टू देम, बट हाँ, बिगनर्स तो कर लेते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली प्रॉफिटेबल बिगनर्स ही होते हैं। हमारे पास ना 18 साल के 22 साल के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, वो मॉम डैड के साथ में आते हैं, बिकॉज व्हेन वी होस्ट अ ऑफलाइन कैंप तो बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है, मॉम डैड की तो लगती है, हाँ। बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है, तो मॉम डैड नहीं कर पाए बट बच्चा कर पा रहा है। सो दैट इज बिगर सक्सेस। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारा ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि 23 ईयर तक करना कहते हैं, क्योंकि 23 की एज में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, राइट। तो मैंने सोचा वहां तक के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, मॉम डैड, हाँ, वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी होता है, जो छोटा बच्चा है तो उसको आप जैसे ढालोगे वो ढल जाएगा। अब माँ बाप ने तो शायद बहुत कुछ सीखा होता है, तो जो आप कह रहे हो कि उसको पूरा रिवाइंड करके और इरेज करके और नया सिखाना वो मुश्किल है। मॉम डैड भी अकेले पड़ जाते हैं ओवर द टाइम। क्या होता है, दुनियादारी के अंदर एक ऐसी रेस में फंस जाते हैं ना कि उनको किसी पे ट्रस्ट का इशू रहता है, और ट्रेडिंग इज अ वेरी लोनली बिजनेस, ठीक है। तो उनको अगर घर में ही पार्टनर्स मिल जाए, तो जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ आते हैं जो रिसेंटली मैरिड है ना, हाँ। वो भी आते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं खुद अकेला कैसे, वाइफ को भी साथ में लेके आता है कि हम दोनों मिलके करेंगे, हाँ। तो वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, राइट। सो ऐसे है ना, कहते हैं लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया। ठीक बात है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, आपने आपके फ्रेंड का जो एग्जांपल दिया, हाँ। जिनका आपने बताया कि अब है नहीं, वो गणेश भाऊ का क्या बता रहे थे, ही इज अ मराठी, हाँ। तो बट मैं ये मेरा मानना है कि अगर आपको इतना नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना है। शायद मैं इंजीनियरिंग करती तो मनीष जैसा नहीं बन पाती, और मनीष अगर मास कम्युनिकेशन करते तो शायद मेरे जैसा नहीं कर पाते। अब ये व्यूअर के ऊपर है, मैं तो उनके लिए कह रही हूँ। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती। तो मुझे लगता है 22 साल तक लगातार नुकसान झेलना, डिप्रेशन में चले जाना, इतना हताश निराश हो जाना, कई जगह पैसे लगा देना, तो इससे अच्छा है कुछ लोग समझ जाओ। कुछ लोग आए जिनका लॉस है 35 करोड़, कुछ लोग आए जिनका लॉस है 22 करोड़। वो खाना भी खा रहे हैं ना, व्हेन आई गिव द प्राइवेट सेशंस, राइट, तो खाने में भी मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ। कुछ भी उनसे है ना हाथ कांपते हैं, ट्रेड चालू कर दिया, हाथ कांपना चालू हो गया, राइट। एंड कुछ फंड्स देखे मैंने, फंड हाउसेस देखे जिनके फंड है ना कहते 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ था, उनको भी 1000 करोड़ 1200 करोड़ का लॉस चल रहा है, राइट। सो पैसा एक चीज नहीं है, नॉलेज इज मस्ट, ठीक बात है, राइट। एंड लाइक बात ये आपने बोला कि आप छोड़ सकते हो, राइट, बट आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में आपने क्या रियलाइज करा?
मेरे लिए तो मेरी लाइफ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। 22 साल मेरे जीवन का अगर मैं ऐसे परेशान रहते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए और खाना खाते समय में मैं सुकून से ना खा पाऊँ, तो मैं तो उस काम को छोड़ के कोई नया धंधा शुरू उसके कर अलावा लूंगी। बस सुकून मेरे लिए सबसे जरूरी सुकून है। तो फर्स्ट हो गया। हाँ। सेकंड चीज थी आपके फाइनेंस। हाँ। राइट, हमने कॉलेज स्कूल कर लिया, वहां पे किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कॉलेज कर ली, राइट, उधर भी किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि हमें मजदूर बनाया। किसी कंपनी के लिए काम करना, छोटी सी जॉब्स के लिए काम करना, वहां पर भी मजदूरी करवाई हमसे, राइट। फिर लेटर ऑन जब आपके पास सब कुछ हो गया, आपका ना कहते सेटलमेंट का टाइम, लाइफ सेटल होने का टाइम आया, तब आपको रियलाइज हुआ कि यार क्या कर लिया, मतलब जिंदगी के 18 साल 20 साल दे दिया और किसी ने पैसा कमाना नहीं सिखाया। वही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जब स्टॉक मार्केट में जब आते हैं ना, तो उसको क्या, स्टॉक मार्केट बड़ा लाइक ऐसा खतरनाक चीज है ना कि वो आपको एडिक्शन करवा देता है। ओके, एंड आपको लगता है कि जो भी आपके पैसों का जो गैप है, राइट, आपके सपने होंगे कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करो, देन आपके सपने होंगे कि मॉम डैड के लिए ये लेके दूं, अपनी वाइफ के लिए ये लेके दूं, अपने बच्चों के लिए ये लेके दूं। स्टॉक मार्केट सबके सपने जगा देता है। सो इट, और कुछ लोगों को क्या होता है ना, लाइफ टाइम वो एक्चुअली यही सर्च, जैसे मेरा केस था, राइट, मैंने 12th के बाद में 2 ईयर ड्रॉप लिया, राइट, मेरे को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। देन इंजीनियरिंग भी कर ली। इंजीनियरिंग में मेरे को बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन था कि आई डिड द इंजीनियरिंग, राइट, बट उसके अंदर भी फिर मैं कंफ्यूजन था कि मैं वेबसाइट डेवलपर बनूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या डेटा एनालिस्ट बनूं, राइट। तीनों चीजें करी। देन ये तो अच्छा हुआ कि के अंदर मैं फंस गया था, घर के अंदर, राइट, एंड मेरे दोस्त ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना था, क्योंकि इसके अंदर डेटा की भी बात हो रही है, मेरे को वर्ल्ड अफेयर्स का भी बहुत इंटरेस्ट था। एंड आई यूज्ड टू सी ट्रम्प ये बोल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो स्टॉक मार्केट सबका ना आउटकम है। ऐसे बहुत से लोग होंगे शायद जो आपकी तरह ही सोचते होंगे और जिनको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट ही मेरी डेस्टिनी है, तो उन सबके लिए आज का ये पॉडकास्ट भी है। 3 इडियट का एक डायलॉग है कि काबिल बनो, सफलता झक मार के आएगी। तो काबिल बनने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आप ये मानते हैं कि आपने अभी तक जो सीखा है वो दूसरों को भी अच्छे से शेप अप करने में मदद करेगा। तो शुरुआत अब मैं इसके साथ कर रही हूँ, मुझे इस सवाल का आप जवाब दें कि ज्यादातर जो रिटेलर है वो मैंने देखा है वो ट्रैप होता है कहीं ना कहीं। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो कहाँ पर गड़बड़ करता है जैसे वो ट्रैप हो रहा है? सी बेसिकली स्टॉक मार्केट जैसे ह्यूमन के नेचर होता है ना, अलग अलग कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, राइट। स्टॉक मार्केट का भी बहुत सारे डिफरेंट नेचर्स है, कैरेक्टर है, ओके। एंड ग्रीड, बेसिकली ट्रेडर्स है ना, ग्रीड, फियर, ईगो के साइकिल में फंस जाता है, ठीक है। एंड उसके साथ चलता है एडिक्शन। अगर आपने कोई मेंटोर नहीं ढूंढा, आप खुद नहीं लॉस करके हिट एंड ट्रायल, घर का पैसा होगा तो आपने हिट एंड ट्रायल करके खुद से सीख लिया, राइट, तो एडिक्शन पार्ट एक और साथ में ऐड हो जाता है पैरेलली, ओके। सो वही एक रीजन था कि वो जो 4 कैरेक्टर है स्टॉक मार्केट के, 4 कैरेक्टर नहीं पता। सबसे पहला कैरेक्टर है जोन टू जोन स्टॉक मार्केट का, ओके। सेकंड मोस्ट कैरेक्टर है कि चार्ट पैटर्न पे काम होगा, आज क्या मार्केट चार्ट पैटर्न बना के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, विच इज इंस्टीट्यूशनल पैटर्न, ओके, वो बना के ऊपर नीचे जाएगा। या थर्ड रहता है लिक्विडिटी हंटिंग। तो रिटेलर को ये ही नहीं पता कि कब लिक्विडिटी हंटिंग फेज है, कब जोन टू जोन वाला फेज है, कब चार्ट पैटर्न वाला फेज है, कब कैंडल पैटर्न वाला फेज है। अच्छा, सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसके कारण रिटेलर ना कितने फंसा जा रहा है और फंसता ही रहेगा लाइफ टाइम, अगर उसको नहीं पता है तो। ओह गॉड। एंड उसको सिखाने के लिए कोई कोर्स इंडिया में अभी तक डिजाइन नहीं हुआ जो बता सके कि आज हमें करना क्या है, ढूंढना क्या है। पर वर्ल्ड में ऐसा कोई कोर्स है? वर्ल्ड के अंदर देयर आर फ्यू कोर्सेज, बट उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है ये। ऑलराइट, बट वो क्या सर्टिफाइड कोर्सेज है? सर्टिफाइड नहीं, देयर आर फ्यू पीपल्स, इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा ना कहते हैं हाईली स्किल्ड है, दे टीचेस दैट, बट उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। देन दे विल गिव यू अ कंफर्मेशन आफ्टर 2 to 3 months, 6 month का ना कहते हैं कंफर्मेशन लेके देन देंगे। देन फिर ना कहते वो चीज सिखाते हैं, राइट। एंड कोई भी प्रो ट्रेडर होगा ना, वो एक चीज को मास्टरी करके ही प्रो ट्रेडर बना होगा, राइट। सो इंडिया के अंदर तो कोई कोर्सेज अभी तक टिल डेट मेरे को मिला नहीं जो डेटा पे बात करता हो अच्छे से। आपने कितने कोर्स किए हैं? मैंने 4 कोर्स करे हैं। 4 कोर्स किए, तो उन चारों का ये निचोड़ है? नहीं, उन चारों से कुछ मदद मिली? पहला कोर्स था मेरा मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल ने मेरे को बताया कि स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट क्या है। मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्स है।
अच्छा, हाँ, मार्केट प्रोफाइल के अंदर देयर आर मैं थ्योरीज। फटाफट थोड़ा थोड़ा पूछती भी चलूँ। आपने कहा कि इस कोर्स में आपने सीखा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का, हाँ, तो थोड़ा 2-3 लाइन में बताइए ना क्या दो है। तीन लाइन के अंदर मार्केट प्रोफाइल आपको बताता है ट्रैप ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। मार्केट प्रोफाइल आपको बताता है पॉइंट टू पॉइंट एंट्री कहाँ लेना है, ठीक है। देन उसका लोअर वर्जन, जो मार्केट प्रोफाइल एडवांस वर्जन है, तो उसका लोअर वर्जन है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल पहले वाला कोर्स कितने में किया था? इट इज अराउंड 35,000, 35,000, फाइन। अब सेकंड ठीक है। बताइए। सेकंड कोर्स आई डिड अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल, अगेन आई पेड 50,000। इसमें क्या सीखा आपने? वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हाँ, कहाँ पे लेवल ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे बड़े बड़े वेल्स बैठे हैं, वेल्स हाँ, यू कैन आइडेंटिफाई इन द लाइव मार्केट कि हाँ यहाँ से वेल्स शायद तक एंटर कर चुके हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है, ओके। देन थर्ड कोर्स मैंने करा था ऑप्शन गीक्स का, जिसके अंदर ऑप्शन गीक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके। अगेन आई पेड फॉर दैट इज लाइक 1 लाख रुपी, अच्छा, ओके। एंड ऑप्शन गीक्स के अंदर मेरे को ये आइडेंटिफाई हुआ कि किस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। हाँ, that is also like parallelly as equal as volume profile, okay. then fourth course करा था मैंने टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ओके, तो उसके अंदर मैम ने तो जो भी मैम थी राइट, लाइक ओनली वही कोर्स मेरे काम आया। अच्छा। अच्छे से, जिस उस लेडी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कि ये कितने का कोर्स था? ये सबसे सस्ता कोर्स था। अच्छा, कितने का? 10,000 का। ओके, एंड सबसे ज्यादा नॉलेज वही काम आई है, ओके। हाँ। सो तो टोटल आप अभी तक खर्च कर चुके हैं 1.5 लाख, 1,60,000, 1,95,000। एंड एक कोर्स मैंने और करा which फॉर दैट आई पेड 2 लाख रुपीस। तो टोटल आपका हाँ, 3,95,000, मतलब मैं राउंड फिगर में बोल दूं 4 लाख रुपए खर्च हो चुके 4 हैं। लाख। और मैं ये मानूं कि इन 4 लाख जो ये निचोड़ और आपका एक्सपीरियंस जो मार्केट का है, वो निचोड़ अब आप तकरीबन फ्री में सिखा रहे हैं। हाँ, ये एकदम कंप्लीट, ये वाली नॉलेज ऑलमोस्ट फ्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। हाँ, अब मुझे ये फिर आप ये कैंडल वाला भी बताइए ना, जो आपके सबसे काम आया। तो हाँ। कितनी तरह की कैंडल है? ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स आते हैं। अच्छा, और ये जो हम सोशल मीडिया और गूगल पे देख रहे हैं कि ऑल फेक। जवानी से बुढ़ापा आ जाए, काले बाल से सफेद बाल हो जाए और आप वो कैंडल ही ना सीखने पाए। सारी कैंडल फेक है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स आते हैं। वन इज मनी इन कैंडल, ठीक है। बेसिकली तीनों मनी इन कैंडल ही है, ठीक है। एक बताती है एग्रेसिव, एक बताती है एकदम सिस्टमैटिक, एंड एक बताती है दोनों साइड का पैसा। अच्छा, ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स, नो अदर कैंडल like are there in the market. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या कैंडल की ही है? क्योंकि चार्ट्स Yes. भी बहुत अलग अलग हैं, वो अलग बातें बता रहे होते हैं। Highest form of trading is candle trading. ऑल राइट। कैंडल shows you कि वेल्स का पैटर्न कहाँ से बनना स्टार्ट हो सकता है, आपकी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए। सबसे लोवेस्ट स्टॉप लॉस कैंडल्स के होते हैं, अच्छा, राइट। कैंडल्स के सबसे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, देन जोन्स कम्स, देन एरिया कम्स। सो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इज देयर, लेवल ट्रेडिंग, जोन ट्रेडिंग एंड एरिया ट्रेडिंग। सो जो भी इन्फ्लुएंसर जो पढ़ाते हैं SMA, EMA, DMA, इट इज ऑल अबाउट एरिया ट्रेडिंग। अच्छा, आपने बताया लेवल, जोन और एरिया ट्रेडिंग, और आप बोल रहे हैं कि मार्केट में जितना भी मिल रहा है वो सारे एरिया ट्रेडिंग वाले ही हैं। ऑलमोस्ट ना 50% से 70% एरिया ट्रेडिंग ही है। जो यूट्यूब पे SMA, EMA, DMA करके बता रहे हैं, वो सारा एरिया ट्रेडिंग का कोर्स है। मतलब 66% बातें तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, 33% बातें ओनली एरिया ट्रेडिंग वाली आ रही है। अब जब इतना कैंडल की बात हुई ही है, तो मुझे लगता है एक और, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो मैं पूछ ही लूं कि ये कैंडल में ये जो रेड और ग्रीन वाला जो हम देखते हैं, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? कैंडल किस कलर की है? FNO ट्रेडिंग के अंदर कलर डजंट मैटर। आपको कैंडल रेड दिखेगी, मैं अभी दिखाऊंगा, बट उसके अंदर डेटा बुलिश होगा। कैसे पॉसिबल है? मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तो किसी बच्चे को भी मालूम होगा, मतलब मुझे नहीं लगता जो ट्रेडिंग नहीं भी करता होगा, हाँ, वो भी ये बात कैसे मान सकता है आपकी? मैं आपको डेटा के साथ बता दूंगा। इट वाज अ बिगेस्ट स्कैम actually candle when it was designed, right? It was designed just to show that money in और money out कैंडल। मनी इन होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल होगी, प्लस स्ट्रक्चर्ड कैंडल होगी। अगर उसका स्ट्रक्चर ग्रीन नहीं होगी कैंडल, ग्रीन नहीं होगी, कैसे पॉसिबल? बिकॉज FNO ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, ठीक है। एक ही कैंडल में पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, राइट। एंड जीरो सम गेम थोड़ा किसी और दिन हम एक पॉडकास्ट कर लेंगे, जिसके अंदर मैं डिटेल में बता दूंगा, राइट, कि जीरो सम गेम इन शॉर्ट बता देता हूँ। हाँ। कि 1000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 300 या तो ऐसे करके नीचे आएगा, या फिर 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। सो दैट इज जीरो सम गेम, राइट। हमें जो बुक्स में पढ़ाया गया है ना, जीरो सम गेम मतलब एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, तो एक बाय करता है बंदा, एक बंदा सेल करता है, दैट इज जीरो सम गेम। दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन,
बट ये Stock market- सुन के ही बहुत वैलिड डेफिनेशन लगती है ना, कि आपका घाटा मेरा फायदा। नहीं, दिस इज भाई पैसा कहीं से आएगा तभी तो कहीं को जाएगा, नहीं, तो यही पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग उसके ऊपर नहीं चलती है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग चलती है 3 चीजों पे, ठीक है, मनी इन, मनी आउट एंड देन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बात तो ये भी वही हो गई। नहीं, 3 डिफरेंट टर्म्स है। तो उम्मीद करती हूँ आज के पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला है। एफएनओ ट्रेडिंग में आपको जरूर मदद मिलेगी। अगर वाकई ऐसा है तो आपके दोस्तों के साथ भी इस लिंक को आप जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए।